नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए दीपावली के दिन सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की कहानी। एक गाँव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। साहूकार की बेटी हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी निकलती और कहती कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं कल अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। फिर उसने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब साहूकार बोला, बेटी वो तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और बोली कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की बोली, ठीक है, बन जाऊंगी। अब वह दोनों सहेलियां बन गईं। एक बार लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। तब घर आकर लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के घर खाने तो चली जाना, पर घर को संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ खाने पर गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने की चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करवाया, शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया और सोने की मोहरें भी दी। जब वह लड़की खाकर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और बोली कि मैं भी तेरे घर खाने पर आऊंगी। वह बोली, आ जाना। ऐसा कहकर वह घर आकर उदास होकर बैठ गई। तो उसके पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ से जिम कर आ गई? तो बेटी ने कहा, हाँ पिताजी। तब उसके पिता ने पूछा, तो फिर तुम उदास क्यों हो, क्या बात है? तब उसने बताया कि पिताजी मेरी सहेली ने मुझे सोने की चौकी पर बिठाया, 36 प्रकार के भोजन करवाए, सोने की मोहरें दी, परंतु मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है और लक्ष्मी जी हमारे घर आना चाहती हैं। तब उसके पिता ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, हमसे जो बनेगा हम वो करेंगे। अब तुम जाओ और गोबर और मिट्टी से चौका लगाकर घर की साफ सफाई कर लो। 4 मुंह वाला दिया लगाकर और एक लड्डू रखकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की साफ सफाई करके दिया जलाकर और एक लड्डू रखकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नदी में नहा रही थी। तभी उड़ती हुई एक चील आई और उसका नौलखा हार ले गई। वह चील रानी का नौलखा हार उस लड़की के घर में डाल गई और उसका लड्डू ले गई। तब साहूकार की बेटी हार लेकर सुनार के पास गई तो सुनार ने पूछा कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? तो वह बोली, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुसाला दे, सोने की मोहरें दे, 36 प्रकार का भोजन बन जाए, इतना सामान दे दो। सारा सामान लेकर मैं घर आई और भोजन तैयार किया। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी गणेश जी के साथ उसके घर आई। उस लड़की ने चौकी बिछा दी और बोली, सहेली इस पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तो चौकी पर किसी के घर भी नहीं बैठती। परंतु लड़की नहीं मानी और बोली, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा, नहीं तो मेरे माँ बाप, भाई भतीजे और पड़ोसियों को कैसे पता चलेगा कि लक्ष्मी जी मेरी सहेली बनी है। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। जैसे लक्ष्मी जी ने उसकी खातिर की थी वैसे ही उस लड़की ने भी लक्ष्मी जी की बहुत खातिर करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके घर में अरबों खरबों की संपत्ति हो गई। तब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी से बोली, मैं बाहर जाकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहना, कहीं पर भी मत जाना। साहूकार की बेटी ये कहकर चली गई। साहूकार की बेटी बाहर से आई नहीं और लक्ष्मी जी उसके घर से गई नहीं। इस प्रकार साहूकार के घर में सदा सदा के लिए लक्ष्मी जी का वास हो गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को भी देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।